अच्छा ये बताएंगे, घर में कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अभी यहाँ पे सॉल्व कर देंगे उसको। अभी भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बना रहे घर में नहीं बन रहा है उसको व्हाट्सअप कीजिए, देखते हैं क्या डाउट है। अच्छा हाँ, एक डाउट था व्हाट्सएप पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। देखे आप लोग, देखिए व्हाट्सएप पे एक डाउट आया हुआ है आईयूपीएसी यस नोमेन। सर देखें। देखिए तो एक क्वेश्चन का तो आंसर मैंने दे दिया था। आपने पोस्ट किया था बेटा? नहीं सर, मेरी फ्रेंड ऋषिका। अच्छा ठीक, देखिए पहले वाला मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, ब्लू पेन ले आइएगा कार्तिक। ब्लू पेन नहीं है, चल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH नहीं चलता है, देखिए होगा CH2OH। तो प्रायोरिटी सीरीज हम लोग जानते हैं। अब देखो इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, ये हमेशा नंबर 3 पे आएगा, थर्ड पे आएगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्यों स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सच दैट OH विल हैव लोअर नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ गए। सो दिस विल बी पेंटेन 3 on, पेंटेन 3 on, then one first position hydroxy, fourth position methyl. So hydroxy H comes before 1 hydroxy, 4 methyl, पेंटेन 3 on। ये तो पहला वाला बन गया था, पहला वाला मैंने आंसर भी दे दिया था। फिर एक क्वेश्चन आया था सेकंड में, ये वाला। देखो इसमें क्या है ना, ये तो नंबर 1 हो गया, ये तो गारंटीड है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो 2 3 4 5 6 कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 कर सकते हैं, और 1 2 3 4 5 एंड 6 कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन पास है। अगर रेड वाला मार्किंग स्कीम से अगर जाएंगे तो वी विल गेट साइक्लोहेक्सानोन या साइक्लोहेक्सेन 1 on। 1 रहता है तो जरूरी नहीं कि 1 लिखना है। और यहाँ आएगा 3 in 5 हाइड्रोक्सी, 3 in 5, सॉरी इन तो उधर चला है बेटा, इन जो होता है इन आइन यहाँ रहेगा, ठीक है, सफिक्स में रहेगा। तो साइक्लो हेक्स 3 in 1 on, और यहाँ आ जाएगा 5 हाइड्रोक्सी। अगर रेड वाला का मार्किंग स्कीम अग्री करते हैं। अगर ब्लू वाले के मार्किंग स्कीम से जाएंगे तो आएगा साइक्लोहेक्स 4 in 1 on, ठीक है। और यहाँ आएगा 5, नहीं सॉरी, यहाँ आएगा 3 हाइड्रोक्सी। देखिए तो यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? सर यही आ रहा है, बट फिर दो ऑप्शन है ना, तो दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ आ रहे बेटा। हाँ अब बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर दोनों ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों है, तो उस हिसाब से कौन सा मार्क करना चाहिए, दोनों लाइक। ऑप्शन कहाँ से आया बेटा, ये वाला ऑप्शन देखिए तो है ऑप्शन में। सर एक मिनट। ये वाला ऑप्शन दिखा आपको? अच्छा नहीं सर, हाँ वो 5 ले रहे थे हम लोग। बिल्कुल समझ में आया।
देखिए बेस्ट ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ, तो इसके साथ जाएंगे। क्यों बेस्ट है, इसके दो रीजन है। सर थ्री, सेकंड वाला बेस्ट होगा ना? हाँ बेटा, हाँ सेकंड वाला बेस्ट होगा बेटा। हाँ वही। हाँ, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 + 4 कितना हुआ, 7 हुआ। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, कितना हुआ, 8 हुआ। तो लोएस्ट सम रूल के हिसाब से तो हम लोग को इसके साथ जाना चाहिए। और सेकंड वाली बात ये है कि ये हम लोग इसलिए प्रेफर करेंगे बिकॉज OH इज सीनियर देन डबल बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोक्सी को हम लोग लोअर पोजीशन दे रहे हैं। क्लियर है ये? तो बेस्ट आंसर होता है ये वाला, बट क्योंकि ये वाला नहीं दिया है तो आंसर आपको ये मार्क करना होगा। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई डाउट है? किसी ने पोस्ट किया अभी तक कोई डाउट? सर दूसरा चैप्टर से। कौन सा चैप्टर से बेटा? सर आयनिक। भेजिए भेजिए, अगर जेई मेन तक के लेवल का होगा तो इसी क्लास में सॉल्व कर देंगे। भेज। ठीक है, मॉड्यूल से कोई कुछ क्वेश्चन बनाए आप लोग? किससे सर? मॉड्यूल वगैरह से? मॉड्यूल अपलोड नहीं हुआ है नहीं सर सर, नया वाला सोल्यूशन नहीं। का ही है ना सर। क्या? सर सोल्यूशन तक ही अपलोडेड है ना सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो अभी नहीं हुआ है। नहीं आया, अभी हम बोल देते हैं। भेजे बेटा रोनित? अरे बेटा, आप सबसे रिक्वेस्ट है ना, सर प्लीज दी। हाँ, 2 बजे के आसपास, 2 बजे के पहले ही तो मतलब 2:05 तक आप लोग प्लीज ना ज्वाइन कर लिया कीजिए। क्लास स्टार्ट हो जाता है ना, फिर एडमिट नहीं कर पा, मतलब ध्यान नहीं रहता उस तरफ, बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा पहले आ जाया कीजिए। सर पता नहीं था आप डाउट दीजिए, वरना पहले ही भेज देते। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहे, जो लोग लेट एडमिट ज्वाइन करते हैं ना, मैं उनको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। मैं बोल रहा हूँ कि अभी कोई एक काफी देर तक वेटिंग रूम में से में वेट कर रहे थे, तो होता है क्या, जब क्लास स्टार्ट हो जाता है तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि एडमिट करना है। चलिए, बेटा ये ना, तो अजीब घूम जाता है बेटा आपका मोबाइल। ये फोटोग्राफ्स बेटा वैसे भेजा कीजिए ना। गर्दन घुमा के पढ़ना पड़ता है इसको। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ, अच्छा, सब कोई व्हाट्सएप क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। देखिए, आप लोग देख पाते हैं? मेरा तो वो रोटेट कर जाता है बार बार। सर फिर से भेज दे क्या? हाँ, उसको सीधा करके भेजिए ना बेटा। आप ट्राई देखिए, आप अगर फुल स्क्रीन करेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे उसको। भेज रहे आ, सर, भेज रहे। फिर से भेजिए, देखते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। देखिए, ऐसा कुछ दिख रहा है, इस तरीके से दिखना होता है, और इसको ऐसे करेंगे। चलो, हो गया इस बार। सर मोबाइल का रोटेशन बंद कर दीजिए तो रुक जाएगा क्वेश्चन। इसको उठाना नहीं होगा, उठाने से ही ये टर्न कर जाएगा।
बोला है 10 लीटर ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड है, इसको डाइल्यूट करना है सच दैट जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है वो डबल हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग अभी इसका हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पता करते हैं। इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर। तो हम लोग को पता होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फॉर वीक एसिड इज इक्वल टू रूट अंडर क्या Ka इंटू C। दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर 1.8 10 का पावर -5 इंटू 0.5। तो ये हाफ है तो ये 0.9 हो जाएगा। तो दिस विल बी 9 इंटू 10 का पावर -6 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर -3। So this is my H plus concentration. Clear है ये? So now OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? OH माइनस का हो जाएगा 10 का KW power by H plus plus which is equal to 1/3 into 10 का पावर -11। हम लोग फाइनल सोल्यूशन में कितना मांग रहे हैं? फाइनल सोल्यूशन will have OH minus equals to 2/3 into 10 का पावर -11। Therefore H plus will be कितना 3/2 into 10 का पावर -3। ये फाइनली H plus होना चाहिए। So this final H plus should be equal to root under K into C final। So now C final is equal to 3/2 का होल स्क्वायर into 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय K 1.8 10 का पावर -5। अब सॉल्व कीजिए। वन बाय 8 हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो C फाइनल इज 1/8 कंसंट्रेशन। तब बेटा फाइनल मोलैरिटी मालूम है 1/8। तो M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। M1 था 0.5, वॉल्यूम था 10 लीटर, M2 है 1/8, वॉल्यूम V2 मालूम नहीं है। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू कितना आया बेटा 40 लीटर आया ना। yes ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? देखिए विजय कुमार आया। चलिए किसी और का किसी ने डाउट भेजा है व्हाट्सएप पे? चलिए हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में नर्स्ट इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। पीएच वाला भी एक क्वेश्चन किया था ना? पीएच है कोई था क्या? हाँ सर। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। दैट इज नोन एज, ये बहुत हवा है यहाँ पे, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल्स। क्या होता है कंसंट्रेशन सेल, किसी को मालूम है? देखिए नॉर्मली हम लोग दो बीकर लेते हैं, दोनों बीकर में अलग रॉड डिप करते हैं। इस बीकर में दोनों रॉड सेम होगा। आई मीन यहाँ पर अगर आपने जिंक रॉड ऐड किया है तो यहाँ पर भी जिंक रॉड होगा। फिर अगर यहाँ पे आपने जिंक सल्फेट ऐड किया है तो यहाँ पर भी जिंक सल्फेट ऐड होगा। अब आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। नाउ दिस विल बी नोन एज कंसंट्रेशन सेल। क्यों? बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रोड आर सेम। First one is also a zinc and zinc solution electrode
and second one is also a zinc and zinc solution electrode. Both are zinc electrodes. Then why will current flow? Current will flow because concentration of zinc will be different. If concentration of zinc is same, then current will not flow. अब करंट फ्लो करेगा. क्यों करेगा? Because concentration of Zn2 plus is higher on this beaker and lower on this beaker. Now current will flow. Because समझो बात को बेटा, हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखा था? E cell is equal to E naught minus 0.059 by N into log of product by reactant. ठीक है? तो यहां पर क्या करना है, समझो बात को. अगर दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, तो करंट विल फ्लो और करंट विल नॉट फ्लो? बताइए. Not flow. विल नॉट फ्लो. नाउ 1 मोलर कंसंट्रेशन मींस कौन सा कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन. सो E naught of this will be equal to how much? 0 volt. Because E naught implies equal concentration या 1 molar concentration of all species. का मतलब होगा 1 molar concentration of all species. बट यहाँ पर 1 molar अगर हो जाता है तो करंट विल नॉट फ्लो, दैट्स व्हाई वोल्ट आएगा 0, EMF आएगा 0. बट इफ कंसंट्रेशन इज डिफरेंट देन विल गेट अ नॉन जीरो वोल्टेज. समझो बात को. यहाँ पे ये आपका एनोड मान लेते हैं. तो एनोड में क्या होगा? एनोड एक्चुअली यहाँ पर ये वाला होने वाला. ठीक है, एनोड में होगा जिंक रॉड converting to Zn2 plus, and cathode will be Zn2 plus accepting 2 electron to produce zinc. So net cell reaction देखिए तो क्या हुआ? नेट सेल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो बचेगा Zn2 plus goes to Zn2 plus. अब दोनों तरफ एक ही चीज कैसे? बिल्कुल हो सकता है. यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन C2 होगा और यहाँ पर इसका C1 होगा. C1 and C2 will be the concentration. दोनों का सेल रिएक्शन लिख के ऐड किया है. किसी को डाउट है? आगे देखिए, कॉपी कीजिए तब आपको डाउट आएगा. बिना कॉपी किए डाउट नहीं आएगा. कॉपी कीजिए और बताइए कोई डाउट है तो. सर वो C2 से C1 होगा ना? हाँ बेटा, ये सीट, अच्छा सॉरी सॉरी, नोट हो जाए तो मैसेज कर दीजिएगा कि नोट हो गया है.
चलिए सबका हो गया। नेक्स्ट, इसका हम लोग सेल नोटेशन कैसे लिखेंगे देखिए। जिंक Zn2 प्लस, सॉल्ट ब्रिज Zn2 प्लस reduced टू जिंक। अब यहाँ सर पर आपको सी सर फ्रीज है। यहाँ पर आपको C1 लिखना होगा, और यहाँ पर आपको, सॉरी, यहाँ हमारा C2 है, यहाँ हमारा C1 है। ठीक है, आप इसको भी C1 बोल सकते थे, इसको भी C2 बोल सकते थे। ठीक है, ये अपना सेल नोटेशन हो जाएगा इस सेल का। सर ऐसे इसमें आप लिखे ये C2 है फिर वो C1 है, सर इसमें भी तो वो C1 होगा ये C2 होगा। अच्छा, नहीं इसमें तो सही किए ना। C2, अच्छा, दोनों बार C1 होगा, ये C2 है, बिल्कुल सही बेटा। यहाँ पर C1 इज प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है, और ये C2 रिएक्टेंट है। ठीक है, इसका क्वेश्चन, चलिए ट्राई कीजिए आगे पहले, फिर मैं बताता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो बना लेंगे। सबके पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। किसी का आंसर आएगा तो पोस्ट कीजिएगा प्राइवेटली, प्राइवेट पोस्ट कीजिएगा, सबको नहीं बता दीजिएगा आंसर। एक का आया है, वानी का आया है बेटा, और लो बाकी लोग ट्राई कीजिए। हर्षिता का भी आया है, बहुत बढ़िया। आप दोनों का आंसर एक ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली राइट है। बाकी लोग भी भेजिए। बस दो ही लोग, जल्दी जल्दी कीजिए बाकी लोग।
रोनित ने आंसर दिया। अच्छा, सेकंड वाला मुझे सही लग रहा है रोनित आपका। बाकी लोग 1 मिनट और मिलेगा। अनिकेत राय बेटा, आपका आंसर थोड़ा गलत है। चलिए, और कोई आंसर नहीं आ रहा अब, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। कॉपर लेके जिंक कर दिए ना, तो कोई बता भी तो नहीं रहा है कि गलत कर रहे हैं। सर फ्रीज है। ठीक है से बेटा। ये अपना रिएक्शन होगा, तो इसे निकालेंगे। सेलनेट क्या आ जाएगा, CO2 प्लस goes to CO2 plus 0.5 molar and this is 0.05 molar. E नॉट सेल विल बी 0, ये रट्टा मार के रखिएगा। कंसंट्रेशन सेल में E नॉट सेल का वैल्यू 0 होता है, तो E सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 0.05 बाय। सर उधर फिर से कंसिडर। देख रहे बेटा, मेरा 2 क्यों आ रहा है बेटा, आप लोग का 0.0295 सर आप है। वहाँ पे कंसंट्रेशन उल्टा लिखे हैं। अच्छा, मैंने कंसंट्रेशन उल्टा लिखा है क्या? यहाँ तो सही लिखा है। अच्छा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक तो लिखिए बेटा। सर ऊपर देखिए सर, CO2 प्लस ऊपर प्रोडक्ट में 0.5 है, आप 0.05 लिखे हैं नेट सेल रिएक्शन। ठीक है बेटा, एक बात बता देते हैं, उसके बाद भी आंसर आपका जो आ रहा वो नहीं आ रहा। आप लोग यहाँ पे एक हम लोगों ने एरर किया है, ये होगा जो लोअर कंसंट्रेशन कंटेनर होगा दैट विल एक्ट एज एनोड। लोअर कंसंट्रेशन वाला कंटेनर विल एक्ट एज एनोड, लिख लीजिए बगल में। बंद है वो, छोड़ दीजिए। 1 मिनट को दादा, ब्लू पेन देखिए ना। फिर से बनाइए जो लोग का बना था। एरर मुझे समझ में कहाँ किया मैंने एरर। सर अभी ये नया वाला डेटा से बनाएंगे ना? नया वाला डेटा में देखिए, फिर से बनाते हैं। क्लास का टाइमिंग ऐसा है ना बेटा, पूरा कंसंट्रेशन रहता ही नहीं है। एनोड में हमेशा लोअर वाला कंसंट्रेशन आपको रखना है, और कैथोड में हमेशा हायर वाला कंसंट्रेशन रहेगा।
वो नहीं है जल वाला, रिफिल वाला लेकर आइए जल। ठीक है चलिए। ई नॉट सेल कितना, 0 माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ 10 का पावर -1। हाँ सही है, माइनस से प्लस हो जाएगा 0.059/2, वही आंसर आएगा 0.0295। बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए। वोल्टेज हाँ अब प्लस होगा बेटा, अब मैंने उसको ठीक किया ना। एनोड में हमेशा लोअर कंसंट्रेशन रखना होगा। चलिए कंसंट्रेशन समझ में आया। एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, ये खास करके जॉइंट वगैरह में पूछा जाएगा। कीजिए इसको, पीएच दिया है, कंसंट्रेशन नहीं दिया इस बार। ठीक है, सबको प्राइवेटली मैसेज करेंगे या आंसर बताएंगे। ये सिंपल वाला है बेटा, अब तक तो आंसर आना था एक आध। अभी तो इसका सेकंड वर्जन दिए ही नहीं आप लोगों को।
किसी एक ने नहीं। रोनित बेटा मुझे आपका थोड़ा डाउट लग रहा है, आप वाला शायद सही आंसर नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने सेकंड में फिर से पोस्ट किया, हाँ वो सही हो सकता है। सीमा बेटा आपका थोड़ा अलग आंसर आ रहा है बाकी लोगों से। वानी का, प्रेरणा का एक ही आंसर है, रोनित का भी वही आंसर है। हर्षिता बेटा आपने तो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे छोड़ दिया है। देखिए H2 goes to 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ हाफ H2 कर सकते हैं, मैंने यहाँ 2 कर दिया है। यहाँ पीएच होगा ये वाला है ना 10⁻⁻4, यहाँ पीएच होगा 10⁻⁻2। तो सॉरी pH4 तो कंसंट्रेशन 10⁻⁻4, यहाँ 10⁻⁻2। ठीक है, आप हाफ से भी कर सकते थे। चलिए अब समझिएगा बात को, यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। बेटा ई नॉट सेल तो 0 आना है फिर से, तो ई सेल विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0.059। ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंसिंग इस तरीके से किया था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आया था, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, फिर लिखूंगा लॉग ऑफ दिस H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस H प्लस का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे हाफ कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, तो स्क्वायर नहीं आएगा, और स्क्वायर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर 2 भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा बेटा। चलिए कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, किनका किनका सही है, प्रेरणा का सही है, रोनित का सही है, वानी का सही है। ठीक है, चलिए हर्षिता बेटा आपका भी वही आ रहा है, तो ठीक है फिर तो। नेक्स्ट, अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, बट थोड़ा वो अलग होना चाहिए। क्या था क्वेश्चन में, रुकिए मॉड्यूल में देखते हैं। मॉड्यूल मैंने बोल दिया अपलोड हो ही जाएगा, क्लास खत्म होने के पहले शायद अपलोड हो जाए। हम्म, सर बोलिए। सर मॉड्यूल से अच्छा डीपीपी दे दीजिए, डेली बनाते रहेंगे। ठीक है, डीपीपी भी हाँ दे देंगे। सर। ठीक है, वो भी सही रहेगा। ये देखिए, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिखेगा तो करेंगे। अब यहाँ एक बार
दूसरी चीज देखते हैं अब, ठीक है। अब समझिए, ये टॉपिक है ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा जी। ध्यान रखना है, डेल्टा जी क्या था बेटा? डेल्टा जी था गिव्स फ्री एनर्जी ना। फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी क्या है। देखिए, लेट से आप 100 जूल कहीं पे खर्च कर रहे हैं ना, तो आउट ऑफ 100 जूल ओनली 80 जूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डूइंग वर्क, रेस्ट 20% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, रेस्ट 20% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। We cannot have a machine which operates at 100% efficiency। ठीक है, वैसा कुछ समझ के चलिए। So gives free energy is actual energy that can be to do some useful work। वो आपका एक्चुअल एनर्जी है जो इससे हम लोग यूजफुल वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी हो जाएगा -NFE। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। व्हाट इज एफ? फैराडे। and what is E? EMF. Now what is Faraday? Faraday is charge of 1 mole of electron। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आएगा। प्राइवेटली मैसेज कीजिएगा। हाँ, आवाज आ रही है? तो आंसर आया है सबसे 965। ठीक है, 965 सबका ठीक है बेटा। हर्षिता बेटा, आपका भी आंसर सही है, बट वही है ना कि आप लोग को लिखना होता है 96500 कूलम।
ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 965 × 10⁴ कूलम, बट ये लिखिएगा तो बेटर रहता है। ठीक है, चलिए अनिकेत ने बेटा एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है, इसलिए आपका 9638 आ रहा है। ठीक है, देखिए 1 मोल मतलब 6.02 10⁻23 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 10⁻−19। इसको एग्जैक्टली कीजिएगा तो कुछ 9634 आना चाहिए, अदरवाइज आप लिख सकते हैं 96500 कूलम। क्लियर है ये? तो दिस इज 96500 कूलम। तो डेल्टा जी निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। अब बेटा डेल्टा जी अगर ये है तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? डेल्टा जी नॉट हो जाएगा -NF E0। सिंपल सा ये डेल्टा जी नॉट हो जाएगा -NF E0। तो दो चीज हम लोग देख ले, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी -NFE। मतलब स्टैंडर्ड में ये वाला, नॉन स्टैंडर्ड में ये वाला लगाना आपको। क्लियर है? अब देखो एक और हम लोग किए हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू ये वाला की बात करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। याद कीजिए ये वाला हम लोग किए थे। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने बोलेगा। और याद के डेल्टा जी नॉट होता है -RT ln K इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट इज -RT ln K इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट इज -NFE। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं NFE0 इक्वल टू RT ln K इक्विलिब्रियम। ये वाला फॉर्मूला बहुत रेयरली आपसे पूछा जाएगा, मतलब एप्लीकेशन आएगा इसका, बहुत रेयर है, बट ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर C5। दिमाग लगाइए, थर्मोडायनेमिक्स बहुत कराए थे। नंबर C5 कीजिए। क्वेश्चन नंबर C5 और मैसेज कीजिएगा प्राइवेटली। थोड़ा समय लग सकता है बट बनना चाहिए।
बना 2 मिनट बन गया कर रहे सर। कर रहे सर कर रहे हैं, वेट कीजिए। ठीक है कीजिए आराम से कीजिए अच्छा क्वेश्चन नहीं है डेल्टा जी नॉट निकालिए बेटा फिर बन जाना चाहिए देखिए डेल्टा जी नॉट निकालना मतलब आप लोग को नहीं आ रहा है अदरवाइज इजी है सर हो सर गया। डेल्टा जी नॉट हो चुका है। तो सर आगे फिर का तो सॉल्व फॉर्मूला कर। बताया है तो सर हाँ सर आंसर आगे का सर। बेटा आंसर प्राइवेट में दीजिए बेटा फिर एक ही बार बता देंगे सबका सर ई नॉट बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या मांग रहा है ईएमएफ मांगा है ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए
देखते हैं, मुझे भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, कुछ लोगों के कॉमन आंसर है, बट कुछ लोग, रोनित और वानी ने कॉमन आंसर दिया है, ठीक है, बाकी किसी के आंसर कॉमन नहीं है बेटा। चलिए देखते हैं। कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, इसका डेल्टा जी नॉट है -395, सब किलो जूल में, स्क्रीन ठीक थोड़ा है ऊपर कर दीजिए। क्या बेटा? अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 give Al2O3 डेल्टा जी नॉट -12969, फिर है Al2O3 goes to Al2O3, ये मोल्टेन है और ये सॉलिड है, ये है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 16। हम लोग को एक फाइनल इक्वेशन दिया है, उसका मांगा है, तो फाइनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे इसको रिवर्स करना होगा। 2Al2O3 मोल्टेन गोes to Al2O3 सॉलिड, और यहाँ डेल्टा जी नॉट हो जाएगा आपका 32 विद अ नेगेटिव साइन। 32 विद अ नेगेटिव साइन क्यों हुआ, क्लियर है सबको? क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इस वाले को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। देखो बेटा, डेल्टा H डेल्टा S ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया, इसको मुझे रिवर्स करना था, वो कर दिया मैंने। अब इससे मुझे उल्टा करना है, इसको भी रिवर्स 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना होगा। ये सॉलिड स्टेट में था, 2Al2O3 सॉलिड 2Al प्लस 3/2 O2, यहाँ डेल्टा, अच्छा यहाँ 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका +1269 इंटू 2, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, CO2 लेकर आना है, CO2 इधर आएगा, तो इसको मैं वैसे ही ऐड कर दूंगा, बट 3 मल्टीप्लाई करके, 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन गिव्स 3 CO2, तो -395 इंटू 3। अब इसको ऐड करते, 3O2 कैंसल, 2Al2 कैंसल, तो हाँ हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू -3 इंटू 395 प्लस 2 इंटू 1269 -32। सबका यही आ रहा है? यस सर। चलिए यस सर। ठीक है, तो इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 1321 आएगा। 1321, 21। ठीक है देख लेते, 395 इंटू 3 -1185 प्लस 2538 -32। कितना आया था बेटा? 1321। ठीक है, यही आया मेरा भी, ये आ गया डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -n f E नॉट, implies that E naught is equal to 1321 by number of electron exchange बोल दिया 12 into Faraday 96500। पर ध्यान रहे ये आपने किलो जूल में निकाल रखा है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपका सब ठीक होगा, ठीक है, अदरवाइज सही नहीं आएगा। क्लियर है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको हम लोग को 1321 डिवाइडेड बाई 12
डिवाइडेड बाय 965। बहुत बढ़िया, 0114 आ गया। अच्छा मेरा ये और ये कटा रहा, मैं डेसिमल बेटा कैसे आया एक्स्ट्रा आप लोग का? आप लोग क्या सब आ रहा है? किलो जूल को जूल मेरा आ रहा है बेटा, जो एक्चुअली मेरा आंसर आया है -1.14 वोल्ट, जो आंसर सीमा ने दे रखा है। बेटा ये आपका अपना ये किसी और का यूजर तो नहीं है ना, यूजर नेम? ठीक है चलिए, ये आना चाहिए बेटा, आप लोगों ने डेसिमल वगैरह सही से इस्तेमाल नहीं किया, इस कारण से ऐसा आंसर नहीं आया। सर हम लोग वो कन्वर्ट नहीं किए किलो जूल का जूल क्या में। बेटा? से कन्वर्ट सर नहीं किया तुमने किलो जूल को हाँ जूल में। सर। अच्छा किलो जूल में कन्वर्ट नहीं किए थे, तो करना है, ठीक है चलिए। अब एक बढ़िया क्वेश्चन है जो अक्सर थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम में आता है, समझिए बात को। आपको दिया है Fe2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, इसका ई नॉट बता दिया है लेट से 0.8 वोल्ट। फिर बोला है Fe3++3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, इसका ई नॉट लेट से बता दिया है 0.45 वोल्ट। आपसे मांगा है Fe2+ से Fe3++ इलेक्ट्रॉन का ई नॉट क्या होगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिवर्स कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, यही करना होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, किसको रिवर्स करना होगा? सेकंड वाला को रिवर्स करना। किसको रिवर्स करने से आंसर आ जाना चाहिए? सर सेकंड वाला को इसको रिवर्स सेकंड करना। वाले को रिवर्स करने से आंसर आ जाएगा ना। हाँ तो अब देखो हाँ हम लोग सर। क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए Fe2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, इसका है 0.8 वोल्ट। रिवर्सिंग सेकंड होगा Fe गिव्स Fe3++3 इलेक्ट्रॉन, इसका हो जाएगा 0.45 वोल्ट माइनस के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख इसको कट कर सकते हैं। तो Fe2+ गिव्स Fe3++1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे यहाँ पर इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन से आंसर नहीं आएगा, मतलब आपका आंसर 0.35 नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए 0.35 आ रहा है, इसका आंसर 0.35 नहीं है। देखो EMF इज अ स्केलर, इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, मींस आप सिंपली EMF को ऐड नहीं करते हैं। तो अब तक तो सिंपली ऐड करते आए थे, दो इक्वेशन का EMF को ऐड कर पा रहे थे। तो बेटा जब दो इक्वेशन का हम लोग ऐड कर रहे थे सिंपल एडिशन, तो यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए था। यहाँ पर 3 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। इस बार सिंपल एडिशन नहीं होगा, आप यहाँ पर E1 लिखिए और E2 लिखिए, ठीक है। यहाँ पर सिंपली E1 + E2 आप नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा आपको अलग तरीके से करना है। क्यों करना है? क्योंकि EMF का सिंपल एडिशन ऑलवेज सही नहीं होगा। EMF इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपल एडिशन EMF का नहीं होता है। बट EMF नहीं है स्केलर क्वांटिटी, बट हम लोग को मालूम है ऑल थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आर स्केलर, ठीक है। ऑल थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज आर स्केलर, याद रखिएगा, ठीक है। उसको आप हमेशा ऐड कर सकते हैं। इसका डेल्टा G1 है, इसका डेल्टा G2 है, तो यहाँ पर डेल्टा, इसका डेल्टा G3 मान लीजिए और इसका EMF E3 मान लीजिए। तो डेल्टा G3 विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ये हमेशा ट्रू है। बट E3 नॉट इक्वल टू E1 प्लस E2, याद रखिएगा इस वाले केस में, ठीक है। बट ये होल्ड करेगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा G3 क्या होगा बेटा? डेल्टा G3 होगा -N3 FE3,
होगा ना? इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नहीं यहाँ आएगा -N1 F E1 और यहाँ आएगा -N F E2। अब माइनस माइनस सबको हटा दीजिए, F सारा हट जाएगा, तो आपका आया N3E3 इक्वल्स टू N1E1 प्लस N2E2। समझ में आया? अब E3 क्या हो जाएगा? E3 होगा N1E1 प्लस N2E2 बाय N3। समझ में? देखिए यहाँ N आ गया। अब देखो N1 इक्वल्स टू N2 होता तो N3 भी उसके बराबर होता। लेट से यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, तो यहाँ पर भी 2 होता ना। तो उस केस में क्या होता? ऑल दिस N1 N2 N3 इक्वल होता, तो सारे गायब हो जाते, तो E3 क्या आता? E1 प्लस E2 आता। बट इस केस में नहीं आ रहा है। एक्चुअल फॉर्मूला ये है EF को ऐड करने का। बट जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि उस केस में N जो होता है कैंसल कर जाता है। समझ में आया सबको? क्लियर है ये? तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। सर हाँ बेटा बोलिए। सर N1 N2 और N3 सेम कैसे हुआ? N1 N2 N3 सेम कैसे हुआ? बेटा इस केस में सेम नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मल केसेस थे ना, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका N1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। N2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। N3 कितना हो जाएगा? वो भी 2 हो जाएगा। तो उस केस में आप सिंपली E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 लिख सकते हैं। E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कब लिख सकते हैं? जब आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 आ जाता है। ठीक है? बट इस केस में नहीं है। इस केस में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 1 है। ठीक है? इसी में डाउट था बेटा आपको? इसी में डाउट था ना? यस सर। ओके चलिए। हमेशा याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन फाइनल स्टेप में कैंसिल नहीं हो रहा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। ये जॉइंट में आएगा, ये बोर्ड वगैरह में नहीं पूछता, स्कूल में नहीं पूछा जाता है। हर्षिता आपका 0.25। हाँ ये तो आ ही सकता है। क्या है? 2 और 3 ना। हाँ सही है बेटा आपका। हर्षिता बेटा आपका सही है। वानी बेटा आपका ये बिल्कुल सही है। अच्छा आंसर। हो जाएगा E3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 0.8 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 0.45 माइनस इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो 1.6 माइनस 1.35, दिस इज इक्वल टू 0.25 वोल्ट। समझ में आया? ऐसे हम लोगों को करना पड़ेगा। ये जॉइंट में आने वाला क्वेश्चन है बेटा।
ऐसा कोई है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख रहा हो अभी जूम क्लासेस, या सबके मोबाइल पे देख रहे हैं? मोबाइल से। मोबाइल पे ना। स्कूल अभी आप लोग का चल रहा है? हाँ Yes, सर sir. अभी है सर। ऑनलाइन वाले। नहीं, हाँ तो सभी क्लासेस तो ऑनलाइन ही चल रही है। डीएवी का चल रहा है? वो लोग सर एग्जाम आज ही लास्ट है वो लोग का, फिर बंद, फिर वो लोग का एमसीक्यू क्लासेस एग्जाम है वापस क्या? शुरू। नहीं सर, नॉट, हाँ एमसीक्यू ऐसे पूछे नहीं वो लोग से। अच्छा। देखिए जुलाई से तो स्टार्ट होनी चाहिए। आप लोग के पास बहुत समय है, एग्जाम नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में होगा। वो भी होगा या नहीं होगा कोई सर गारंटी नहीं है। सर अब जेई भी मार्च अप्रैल में होगा। बेटा नेक्स्ट ईयर क्या होगा कहना सर बहुत, एक्सटेंड नहीं होगा। बेटा कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है बेटा। अभी मतलब समझ रहे हैं, अभी मतलब अभी तक क्या है ना कि 2 महीना तक लॉकडाउन में थे, कोई फायदा हुआ नहीं उसका। तो अभी वही है, जब तक वैक्सीन या मेडिसिन नहीं आता है तब तक इंतजार करना है। सर पर हम अपना इधर और भी मेरे फ्रेंड्स है तो वो लोग सर पता के तो सर उसके कंपैरिजन सर हम लोग का सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। और सर हाँ सर प्रवीण ये सर है। बोले थे कि सर प्रवीण सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर स्कूल क्लास जब कम करेगा तब सर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे सर, पर हमको नहीं लगता सर स्कूल क्लास कम करेगा सर। सर एक्स्ट्रा हमारे क्लास स्कूल में तो छुट्टी भी नहीं अभी कर देगा, ले। डीपीएस को मिला है। हाँ सर बेटा सही बोल रहे सिलेबस हैं। से पीछे चल रहा है ना बेटा। देखिए इस समय तक अगर रेगुलर क्लास चल रही होती ना तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करा देता, मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होता। ठीक है, मई है ना, मई जून स्टार्टिंग है ना। एटॉमिक तो स्ट्रक्चर सर 11 में ही सर है सर। सर हम एटॉमिक लोग स्ट्रक्चर 12 में है। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ 12th में बेटा आप लोग का बहुत पीछे है, नो डाउट। सर तो जनवरी में जेई होगा तो सर कैसे फिर रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अरे सर जनवरी में एंड में। किसने कहा? जेई वही कुछ नहीं हो रहा है अभी। अभी देखिए दुर्गा पूजा के बाद ही कुछ, अभी आपको दिख रहा है ना कि ये जुलाई में एग्जाम हो जाएगा बोर्ड का। अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है ना जुलाई में एग्जाम लेंगे। हाँ 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 तो जुलाई में आके एग्जाम लेने दीजिए, देखते हैं। अभी एक दो जब तक बेटा मेडिसिन नहीं आता है ना तब तक यही सब चलता रहेगा। रहा आपका सिलेबस का बेटा, तो आपका देखिए एक बात, थोड़ा आप लोग को स्कूल रिलैक्स करेगा तब ना बेटा एक्स्ट्रा देंगे। आप लोग का तो स्कूल का भी क्लासेस है, सर कोई कोई मतलब नहीं है स्कूल से सर। हाँ अटेंडेंस सर हम कंपल्सरी। लोग भी। हाँ सर पूरे दिन में कोई एक क्लास अटेंड करने पे अटेंडेंस मिल जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? मेरा तो अभी 0 अटेंडेंस है हाँ सर, सर। कौन हम अटेंड नहीं कर। ठीक है, ठीक है मैं बात करता हूँ अगर ज्यादा क्लासेस आप लोग को सर एक चाहिए। चीज पूछना था। हाँ हाँ बेटा बोलिए। सर ऑर्गेनिक रिवाइज करने के लिए सर हाँ कैसे मतलब रिवाइज करें? वो याद तो ठीक है, याद कर ले रहे बेटा डमीज को रिएक्शंस दोबारा वगैरह। सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सर वो नोमेनक्लेचर वगैरह सर सब वो सब आइसोमेरिज्म प्रैक्टिस रिवाइज के कर लिए। पाएगी ना? आइसोमेरिज्म क्या बेटा? सर सर हम बोल उसमें रहे तो सर ज्यादा आइसोमेरिज्म ही रिवाइज कर पाएगी, सब सारा कंसेप्ट तो नहीं रिवाइज कर पाएगी सर स्ट्रांगली। हम बोल नहीं रहे हैं बेटा सर। काफी कुछ दिया आपको। आइसोमेरिज्म डिफिकल्ट लगता होगा इसीलिए, या बहुत आसान लगता होगा इसीलिए आपको याद हो रहा है। आपको लगता है सर आइसोमेरिज्म में। हाँ बेटा सर बोलिए। हम बोल रहे हैं कि सर डमीज तो रिवीजन करना तो वो हो जाएगा, मतलब सॉल्व करना वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जैसे नोमेनक्लेचर अलग अलग जैसे टॉपिक्स का रिवाइज करना हो तो उसका डीपीपीज वगैरह नहीं मिल सकता है? डीपीपी वगैरह मिल जाएगा बेटा, मैं बोल देता हूँ। डीपीपी आपको खूब सारे अपलोड करवा देता हूँ। जो चैप्टर आप लोग कर रहे हो वहां से कर सकते हैं, समझे? हाँ सर और 11 का ऑर्गेनिक वगैरह का भी अपलोड करवा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं सारा बोल देता हूँ, सर ठीक। 11 का एल्किन्स का नहीं हो रहा सर, एमएस चौहान से एल्किन एम एस चौहान से नहीं हो पा रहा सॉल्व, बेटा ज्यादा नहीं एम हो एस रहा सर। चौहान एक्चुअली नॉर्मल टाइम में हम लोग क्या करते हैं ना, अगस्त वगैरह में हम लोग का ऑर्गेनिक खत्म हो जाया करता था, उसके बाद एम एस चौहान बनाने में मजा आता। अदरवाइज ना आधा अधूरा है। देखो जब बुक्स में ना जो वही तो नहीं बन रहा। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मिक्स्ड होते हैं। भले ही हाँ सर एल्किन का 12 है बट वाले। उसमें फ्यूचर वाले चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट लगता है। वो आपको एल्किन चैप्टर में क्वेश्चन डाल दिया होगा बट कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो फ्यूचर वाले चैप्टर से लिंक्ड होते हैं, तो उसमें बड़ा परेशानी होता है। तो वन सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनिक का तो काफी आसान हो जाता है फिर फॉलो करना।
सर अभी वीके जायसवाल सर सॉल्व कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक के लिए, तो सर वो उसमें काफी टॉपिक से हट के भी है, तो सर वो करने का जरूरत है कि सर छोड़ दें? कौन सा बुक बेटा? सर वीके जायसवाल इनऑर्गेनिक के लिए। ना बेटा, इनऑर्गेनिक में देखिए ऐसा है ना कि सिलेबस इनफाइनाइट है। इनऑर्गेनिक का देखो, फिजिकल का सिलेबस खत्म हो सकता है, ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म हो सकता है, बट कोई ऐसा नहीं है कि बोल दे कि इनऑर्गेनिक का मैंने सिलेबस खत्म करा दिया है। हम लोग इनऑर्गेनिक में करते क्या है, मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम मार्क्स ले लेना है। अगर आप इनऑर्गेनिक पूरा रटने जाएंगे तो मालूम चलेगा सिलेबस ट्रिपल और 4 टाइम्स हो गया है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक खाली एनसीईआरटी से कीजिए, वो हो जाए तो उसके बाद एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। स्टैंडर्ड बुक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, एबीसी, ये सब, समझे? उसमें इनऑर्गेनिक में बेटा ऐसे भी इनऑर्गेनिक बहुत लक वाला होता है। ठीक है, तो उसमें लॉटरी थोड़ी ना लगानी है हम लोगों को। स्ट्रांग बनाइए अपना फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, और एनसीईआरटी रट्टा मार लीजिए, इनऑर्गेनिक आपका हो गया। उसके बाद खाली कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह का रीडिंग कर दीजिए। आप लोग को अभी जितना भी समझाएंगे समझ में नहीं आएगा एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस। जब अगर नहीं नेक्स्ट सर, ईयर आ गया। पहला एग्जाम दीजिएगा जेई मेन का, उसके बाद आप जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलिएगा तब आपको याद आएगा। अभी कुछ भी समझा लेंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक्स स्ट्रांग रखिए। जेई मेन काफी इजी रहता है। हाँ, जेई एडवांस के लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेटा आप जैसे है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी आप लोग अभी देखे भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। उसको देखिए, पढ़िए, पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बेटा सिलेबस बहुत बड़ा है। मान लीजिए आपने कोई चीज पढ़ा और एग्जाम हॉल में वो आपको याद नहीं आया, तो आपका पढ़ाई तो बेकार हुआ ना। पढ़े ना पढ़े, एक एक पर्टिकुलर बुक है, मान लीजिए उसमें से आपने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर किया और वो इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम हॉल में याद नहीं है, तो बुक पढ़ने का फायदा क्या हुआ? जिस बच्चे ने वो बुक नहीं पढ़ा और आपने बुक पढ़ रखा है, दोनों तो एक ही पोजीशन पे है ना। तो हमें वही पढ़ना चाहिए या करना चाहिए जो 2 साल बाद या मतलब आज से 1 साल बाद आप लोगों के लिए एग्जाम हॉल में आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा नहीं भटकना है, भटकिएगा तो कोई फायदा नहीं है। आप सोचेंगे देखेंगे प्रीवियस ईयर में 2-4 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से बाहर है। बेटा 2-4 ही है ना, जो बाकी अंदर वाले वो कौन से आपसे पूरे बन गए? नहीं सर, प्रीवियस ईयर तो पूरा बन गया पर वीके जायसवाल नहीं बन रहा। हाँ, तो प्रीवियस का पूरा बन गया तो दिमाग क्या लगाना है? प्रीवियस ईयर से बन गया, आपको क्या करना है? मतलब वो भी क्वेश्चन बनाने जो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। बेटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग, पंडित थोड़ी ना बनना है। और खास करके देखिए बेटा, फिजिकल में बनना चाहे बन सकते हैं, ऑर्गेनिक में करना है कर सकते हैं, बट इनऑर्गेनिक में बिल्कुल भी नहीं करना है। इनऑर्गेनिक एकदम मिनिमाइज रखिए। ठीक है, सर फिजिकल कॉम्प्रिहेंशन तो कॉम्प्रिहेंसिव तो हो गया है लगभग, तो वो और लास्ट ईयर पेपर्स कर लें। हाँ प्रीवियस ईयर बेटा, देखिए किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट ओनली आईआईटी या जेई मेडिकल, अब किसी भी एग्जाम के लिए जब फ्यूचर प्रिपरेशन करेंगे ना, जब भी करेंगे देखिएगा सबको एक बात पे स्ट्रेस देते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर मैंडेटरी है सॉल्व करना, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रीवियस सर ईयर पेपर अभी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के लिए ये सीक्वेंस फॉलो करें, एनसीईआरटी फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिर प्रीवियस ईयर और मन किया तो कंप्रिहेंसिव। बहुत बढ़िया, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है बेटा, ये बेस्ट है। इसमें है कि आपका जेई मेन और मेडिकल में काफी अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, मेंस के लिए क्या है? हाँ वही बोला, ये जेई मेन ना मेडिकल के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रवीण सर से बात करता हूँ। ठीक है, सो और हाँ। अपलोड करवा दीजिएगा ऑर्गेनिक वगैरह का टीपीपी। हाँ मैं अभी बोल दे रहा हूँ, हाँ सर, डीपीपी अपलोड करवा दीजिएगा। मैं बोल देता हूँ। ठीक है, अभी बोल देता हूँ। हाँ सर, ठीक थैंक है यू। बेटा, ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके थैंक बेटा, यू बाय। सर।